श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री रामचरितमानस अर्थ सहित कथा के श्रवण अमृत रसपान में इस समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी नगर दर्शन के लिए निकले हुए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखकर मिथिला नगर की स्त्रियां, मिथिला नगर वासिनियां आपस में चर्चा करती हैं। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघटु तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरि। अगर इनका विवाह नहीं हुआ तो हे सखी, सखियां आपस में बात करती हैं कि अगर विवाह नहीं हुआ तो हे सखी, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है, यह संघटु तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरि, कि जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हो। तो इस तरह कोई सखी कहती है कि शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। तो सभी असमंजस में हैं और सखियां आपस में एक दूसरे को ढांढस बनाती हैं, एक दूसरे को ऐश्वर्य का ज्ञान कराती हैं कि परसिजा सुपद पंकज धूरी, तरी अहल्याकृत अघ भूरी। कि जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई और जिसने बड़ा भारी पाप किया था, सो कि रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। तो वे शिव जी का धनुष तो तोड़ ही देंगे और इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह सखियां कि हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन बृंद, जाहि जहां जह बंधु दो, तह तह परमानंद। तो सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं और जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। तो इस तरह दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी नगर के पूरब की ओर गए। तो आज की कथा यहीं से। पूरब दिस गे दो भाई, जह धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, बिमल वेदिका रुचिर संवारी। तो दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। और अति विस्तार चारु गच ढारी, कि बहुत लंबा चौड़ा और सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन का, बिमल वेदिका रुचिर संवारी, और जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई। तो यहां दोनों भाई मुनि के साथ पश्चिम दिशा से आए थे और रंगभूमि पूर्व दिशा में है, इसलिए उसे देखने के लिए पूरब की ओर गए।
और अति विस्तार चारु गचधारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। तो सुंदर विस्तृत चौकोर स्थान है। और चारु का मतलब कि मणिमाणिक के आदि से बनाई हुई है। और गच कि पक्का चिकना चमकता हुआ फर्श है। और बड़ी विस्तृत गच के बीच में वेदिका बनी है जिस पर धनुष रखा जाएगा और जिसके तोड़ने के लिए स्वयंवर रचा गया है। तो चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। कि चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे। कि चहुदिश कंचन मंच विशाला, कि चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे। और रचे जहां बैठे महिपाला, कि जिन पर राजा लोग बैठेंगे। और उनके पीछे कि तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। और उनके पीछे समीप में ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कि अपर मंच मंडली विलासा। अकचुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। तो वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। कि कछुक ऊंच कुछ ऊंचा और सब भांति सुहाई, कि सब प्रकार से सुंदर। अब बैठे नगर लोग जह जाई, कि जहां पर जाकर नगर के निवासी नगर के लोग बैठेंगे। तो तिनके निकट विशाल सुहाए, और उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान कि धवल धाम बहुबरन बनाए। कि सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। कि जह बैठे देख ही सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। कि जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, यानी जिसको जहां बैठना उचित है, जिसका आसन, वहां पर बैठकर इस रंगमंच को देखेंगी। तो पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। कि नगर के जो बालक हैं वह कोमल मृदु वचन कहकर, कोमल और मृदु वचन में प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं और आदर पूर्वक प्रभु जी कि सादर प्रभु ही देखा वही रचना। प्रभु श्री रामचंद्र जी को वह यज्ञशाला की रचना को दिखला रहे हैं। कौन? वह नगर के बालक। तो सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुहिय, देखी देखी दो भ्रात। कि सब बालक, सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, कि इसी बहाने प्रेम के वश होकर अपरसि मनोहर गात। कि श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर तन पुल कहीं अति हर सुहिय, तन पुल कहीं कि शरीर से पुलकित हो रहे हैं। और देखी देखी दो भ्रात, और दोनों भाइयों को देख देखकर और उनके हृदय में अति हर्ष ही, उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस तरह कि शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। और श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर कि शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रेम बस जानकर प्रीति समेत निकेत बखाने।
कि प्रीति सहित उनके दिखाए हुए निकेत यानी जो रंगभूमि है, तो बालकों के द्वारा दिखाए हुए रंगभूमि के स्थानों की प्रशंसा कर रहे हैं कि निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। और अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब दोनों भाइयों को बुला लेते हैं और लोगों के बुलाने पर दोनों भाई अर्थात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी प्रेम सहित चले जाते हैं कि शिशु सब राम प्रेम बस जाने। इस सब बालकों के प्रेम में, भाई सब बालकों के प्रेम है और उनका प्रेम पहले ही कहा है कि सब शिशु यही मिसि प्रेम बस। तो इसी से कह रहे हैं कि श्री राम जी ने सबको प्रेम वश जाना। अप्रीति समेत निकेत बखाने कि मिथिलावासी जो बालक हैं उन बालकों ने रंगभूमि के स्थानों की रचना को दिखाया, कैसे बढ़िया बनाया गया है, ये ऐसा है, यहाँ फला बैठेंगे, यहाँ महिलाएं बैठेंगी, स्त्रियां बैठेंगी, वहां राजा लोग बैठेंगे, पीछे नगरवासी बैठेंगे कि पूर्व बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। यानी सब आदर पूर्वक मृदु वचन, मीठे वचन कहकर दिखा रहे हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम जी उनके दिखाए हुए स्थान जो भी वो बताते हैं, दिखाते हैं, उनका प्रेम सहित प्रशंसा करते हैं। बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है कि जिससे बालक प्रसन्न हो जाएं। और बखाने अर्थात कि बालकों से कहते हैं कि कहा कि तुमने बहुत अच्छी रचना दिखाई और यह स्थान अत्यंत शोभामय है। श्री राम जी प्रीति की रीत जानते हैं, प्रेमी से प्रेम करते हैं, लड़के प्रेमवश हैं। इसी से श्री राम जी ने प्रीति सहित बखान किया। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। और रुचि पूर्वक सभी लोग बुलाते हैं। इसी से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी चले जाते हैं। जैसे कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अयोध्या कांड में उल्लेख। जो जेहि भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कहे तसि तसि रुख राखी। उसी तरह कि जब सब ले ही बुलाई, कि सब बुला लेते हैं क्योंकि सभी प्रेमवश हैं। और श्री राम प्रभु जी सबकी रुचि और सबका प्रेम रखते हैं और सभी बुला लेते हैं। और सभी के साथ दोनों भाई जाते हैं कि अनेक रूप धारण करके प्रभु श्री राम ने सब बालकों की रुचि को रखा। यह तो दोनों भाइयों का बाबा गोस्वामी दास जी रहस्य कह रहे कि प्रत्येक बालक के साथ दोनों भाई हैं। और सहित स्नेह जाहि दो भाई कि प्रभु ने बालकों को प्रेम बस जाना। इसी से आप भी उनके प्रेम वश हो गए और स्नेह सहित साथ जाना, यही प्रेम बस होना है। भाई लड़के प्रेम विभोर है, दूसरे अभी बालक ही है। इससे वे ये नहीं समझते कि सबके बुलाने से, सब जगह जाने से इनको परिश्रम होगा। और स्नेह सहित जाते हैं कहकर कि दोनों भाई किंचित भी परिश्रम नहीं मानते, क्योंकि आप स्नेह और शील और निवाहक हैं। भाई स्नेह और शील के और निवाहक हैं। तो सब बालकों ने अपने अपने मन तन वचन प्रभु श्री राम जी में लगा दिए। भाई मृदु वचन कहकर रचना दिखा रहे हैं, तन से पुलकित हो रहे हैं और मन से हर्षित हैं। और इसी तरह प्रभु श्री राम जी भी मन तन वचन बालकों में लगाए हुए हैं। इसीलिए प्रीति सहित। और जाहि दो भाई, भाई प्रीति सहित यह मन, क्योंकि प्रेम होना यह मन का धर्म है।
अब बखाने यह वचन और जा ही दो भाई, यह तन लगा हुआ है कि जहां जहां जो बालक बुला कर ले जाता है वहां वहां प्रभु श्री राम तन से चले जाते हैं। तो राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। प्रभु कोमल मीठे मनोहर वचन कहकर भाई लक्ष्मण को धनुर्यज्ञ की भूमि की रचना को दिखाते हैं। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भाई जिनकी आज्ञा से लव निमेष यानी पलक गिरने के चौथाई अंश में ही माया ब्रह्मांड समूह रच डालती है कि लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। अब भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। तो वही दीन दयाल प्रभु भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित अर्थात आश्चर्य के साथ देख रहे हैं, चकित होकर देखता है। अब पूज्य बाबा गोस्वामी दास जी पूरे ग्रंथ में, पूरे मानस में कि जहां पर भी माधुर्य की विशेषता दिखाते हैं वहां उसके पश्चात तुरंत ही प्रभु के ऐश्वर्य को बताकर संदेह और मोह को दूर कर देते हैं। जैसे कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जेहि जगु कियति हूँ पगहुन थोरा। अब प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, केवल शक्र ही दीन ही बढ़ाई। लंका कांड में उल्लेख किया। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कै दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। ब्याल पास भय खरारी, सोबस अनंत एक अभिकारी। नट इव कपट चकित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। और यहां कहा कि लव निमेष, कि लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। पहले कहा कि दोनों भाई बालकों के बुलाने से चले जाते हैं और वहां जाकर क्या करते हैं वह बाबा जी अब बतला रहे हैं कि देखा वही अनुज ही रचना। जैसे पूर्व के बालक प्रभु श्री राम जी को सादर मृदु वचन कहकर रचना दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण को मृदु मनोहर और मधुर वचन कह कर दिखाते हैं। यहां पर यह भी कि बालकों के वचन मृदु हैं और प्रभु श्री राम के वचनों में मधुरता और मनोहरता दो बातें अधिक हैं। भाई श्री राम जी बालकों की प्रसन्नता के लिए ही उनके वचन सुनकर रचना देखते हैं और लक्ष्मण जी प्रसन्नता के लिए, भाई लक्ष्मण जी की प्रसन्नता के लिए मधुर मनोहर वचन कहकर लक्ष्मण जी को दिखाते हैं। बाबा गोस्वामी दास जी यह भेद दिखाकर कि प्रभु के स्वभाव को बता रहे हैं कि भक्त जिस तरह प्रसन्न हो भगवान वही करते हैं, वही कहते हैं, वही सुनते हैं और वही देखते और दिखाते हैं। भाई सादर होने से, मृदु सरस होने से मधुर और सुस्वर होने से मनोहर कह रहे हैं। दिखाओ ही का भाव
कि लक्ष्मण जी के हृदय में नगर देखने की लालसा थी कि लखन हृदय लालसा बिसेखी जाई जनकपुर आई देखी, इसीलिए कि राम दिखा वही अनुज ही रचना। अब गुरु जी से भी यही कहा था कि नगर दिखाई तुरंत लई आवऊं, इसीलिए नगर दिखा रहे हैं। और अब प्रभु के ऐश्वर्य कि लव निमेष महु भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया, यानी काल के दो परिमाण लौ और निमेष। भाई ब्रह्मांड बहुत है, किसी को लौ मात्र में बना डालती है माया और किसी को निमेष मात्र में, और 3 लौ का 1 निमेष होता है। कि पलक गिरने मात्र के समय को निमिष कहलाते हैं, उसे निमिष कि पलक गिरने मात्र का जो समय है वो निमिष कहलाता है। और लव निमेष यानी अत्यंत अल्प काल में। भाई समूह के समूह ब्रह्मांड सबके सब अत्यंत अल्प काल में माया देवी रच डालती हैं। और यहां भुवन यानी ब्रह्मांड, तो सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुबल विरचति माया। सुंदरकांड में हनुमान जी ने रावण से कहा, जब मेघनाद हनुमान जी को ब्रह्म पास में बांधकर दरबार में लाए थे, अवधपुरी प्रतिभुवन निनारी सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। और इधर कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, यानी सर्वत्र ब्रह्मांड की ही रचना कहा गया। कि पलक मारने के पहले ही माया अनंत कोटि ब्रह्मांड को रच डालती हैं। अब भगत हेतु सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मखशाला। अब सोई अर्थात जिसकी माया समूह ब्रह्मांडों को लौ मात्र में रच डालती है। कहने का जो तात्पर्य है, आशय है कि माया की रचना से यह रचना अधिक नहीं है, फिर भी प्रभु श्री राम जी उसे चकित हो आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं, मानो ऐसी कारीगरी आज तक कभी देखी ही नहीं। कि बालक भक्ति पूर्वक दिखलाते हैं और भगवान भक्ति के वश होकर चकित हो चितवते हैं, चकित चितवत। तो प्रभु यहां भक्ति की महिमा को दिखा रहे हैं कि भक्तों के प्रेम के वश हो भगवान नर नाट्य को अंगीकार करते हैं। भाई इससे बालक प्रसन्न होंगे कि हमने बहुत अच्छी अच्छी रचना दिखाई, और दीन दयाल कहकर कि बालक दीन हैं, कुछ भी सेवा नहीं कर सकते, कि सादर प्रभु ही दिखावे रचना ही प्रभु उनको उनकी सेवा को मानकर और उन पर प्रसन्न हो रहे हैं। तो कौतुक देख चले गुरु पाही जान बिलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बात मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक बरियाई। कौतुक देख दोनों भाई गुरु जी के पास चलन, और जान बिलंबु त्रास मन माही, और देर जानकर मन में डराना हुआ है कि जासु त्रास डर कहूँ डर होई। भाई जे के डर से मूर्तिमान डर को भी डर लागत है। अब भजन प्रभाव दिखावत सोई। ओए भगवान प्रभु श्री राम भजन का प्रभाव दिखावत है कि कही बात मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक बरियाई। तो कोमल मीठी और सुंदर बात बताई के कही के प्रभु श्री राम जी बालकन के जबरदस्ती विदा कही देन कि जा भैया अपने घरे।
तो कौतुक देख चले गुरु पाही, जान बिलम्ब त्रास मन माही। भाई प्रभु ने गुरु जी से आज्ञा मांगी थी कि जब राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरत लई आवो। तो इसी पर गुरु जी ने दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को नगर देखने की आज्ञा दी कि जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। और इसी से प्रभु श्री राम जी का भी कौतुक देखना है। बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा कि कौतुक देख चले। भाई यदि मुनि केवल लक्ष्मण जी को नगर दिखाने की आज्ञा देते तो बाबा गोस्वामी दास जी श्री राम जी का कौतुक देखना न उल्लेख करते। लक्ष्मण जी को दिखाना पहले कहा कि राम दिखा वही अनुज ही रचना। तो कौतुक अर्थात रंग भूमि की विचित्र रचना की बात कही। श्री जनक महाराज जी की विशिष्ट रचना भी सरकारों को कौतुक मात्र ही है, अर्थात तमाशा है। कि कौतुक देख चले गुरु पाही, जानु बिलम्ब त्रास मन माही। कि हम गुरु जी से कहकर आए थे कि नगर दिखाकर शीघ्र ले आवेंगे, सो हमको बहुत देर हो गई और इतना ख्याल आते ही तुरंत ही चल दिए, यानी जल्दी जल्दी चले। जब तक कौतुक में मन लगा रहा, यानी उस रंगभूमि आदि को देखने में, तब तक विलंब नहीं जान पड़ा। और जैसे कौतुक देख के चले, जब उधर से मन अलग भय, तब देर जान के मन में त्रास भय। भाई मन जब तक किसी काम में लगा रहता है तब तक स्वाभाविक ही दूसरी ओर ध्यान न जाने से समय का पता ही नहीं चलत कि कब समय बीत गया। और त्रास मन माही, डर यह है कि गुरुजी नाराज या अप्रसन्न न होए। भाई इस लीला के द्वारा भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी अपनी भक्त पराधीनता को दिखा रहे हैं, उसे दर्शा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि हम भक्तों के वश में हैं, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता दोष है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। और डर यह है कि गुरुजी इन पूछ बैठे इतनी देर काहे बरे भय। और मन में त्रास होता है कि जासु त्रास डर कहूं डर होई, अब भजन प्रभाव दिखावत सोई। कि साक्षात डर मूर्तिमान होई के आवे, तो उस डर मूर्तिमान डर भी जिस प्रभु को डरता है, जैसी डरात है कि सबको काल का डर रहता है, और वह काल प्रभु के डरात है। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। अते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। कि सेवक के लिए स्वामी में, प्रजा के लिए राजा में, और राजा को देवता में, और देवताओं को शिव आदि में डर के स्थान, कि ये सब श्री राम जी का त्रास मानते हैं। इसीलिए प्रभु को सर्वोपरि स्वतंत्र रूप को बताया। भला जिसको डर भी डरता है, फिर और की बात है क्या करें। तो उन्हों के डर कैसे संभव हो सकत है? तब डरते क्या हैं, तब काहे बड़े डराता है? तो उसी का उत्तर बता रहे हैं बाबा जी कि भजन प्रभाव दिखावत सोई। कि भजन के प्रभाव को दिखाने के लिए डरते हैं। भाई डरने का नरनाट्य कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि देख ले भजन का प्रभाव यह है या कि जे हमारे भजन करत है, और उनका हम ऐसे डराई थी। भाई विश्वामित्र जी ने ऐसा भजन किया, हम उनके शिष्य बने और उन्हें डरते हैं। दिखावत का भाव, कि भजन का प्रभाव वेद पुराण कहते हैं कि तहां वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। और भगवान प्रभु श्री राम जी उस प्रभाव को प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। भाई देखी हुई बात सुनी हुई बात से अधिक प्रामाणिक होती है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रमाण है।
कि देखो हम मुनि के कैसे वश में हैं, आई प्रभाव देखकर हमारा भजन करो। तो प्रभु ये उपदेश अपने आचरण के द्वारा देता है कि भजन प्रभाव दिखावत हम उसके अधीन हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं, उसके पुत्र सखा शिष्य इत्यादि होकर उसको सुख प्रदान करते हैं। अब भागवत में भी भगवान ने दुर्वासा जी से कहा है कि अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। कहे कहा से कि मैं भक्त के पराधीन हूं। जैसे कोई परतंत्र मनुष्य होता है, भक्तों ने मेरा हृदय हर लिया है, इसी से भक्तजन मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उनसे डरता हूं। इस तरह कही बात मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक बरियाई। पहले कहे कि पुर बालक कही कही मृदु बचना सादर प्रभु ही देखा वही रचना। कि बालक मृदु वचन कह कह कर दिखाते हैं, इसी से प्रभु श्री रामचंद्र जी भी मृदु मधुर सुहाई बातें उनसे कहते हैं, बालकों से कहते हैं। भाई प्रभु के वचन तो सदा ही मृदु मधुर सुहाए होते हैं। कभी कड़ी बात नहीं सुनी गई प्रभु के मुख से, श्रीमुख से। और इस समय बालकों के प्रेम में आपके वचन प्रेम से सने होने से और भी सुहावने हो गए हैं। और किए विदा बालक बरियाई, अर्थात बालक प्रेमवश आपसे अलग ना हो चाहत रहन। बरियाई कि किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिरहिन फेरे। इसी तरह वो बालक भी वापस करने पर वापस नहीं जाते थे। तो आपने कहा कि देखो भाई, माता पिता आपके राह देखत हुई हैं, चिंतित हुई हैं, इससे अब आप चला जाओ कि बहुत देर हो गया है, कल फिर मिलब। तो फिर से मिले की बात मधुर सुहावनी असील स्नेह निवाहने हेतु मृदु मधुर सुहाई बातें कही। को रघुबीर सरिस संसारा सील स्नेहु निबाह निहारा। कि भगवान सभी भक्तों पर समान प्रीति करते हैं। जैसे लक्ष्मण जी से मृदु मधुर मनोहर वचन कहे कि राम देखा वही अनुज ही रचना कही मृदु मधुर मनोहर बचना। तो वैसे ही बालकों से कि कही बात मृदु मधुर सुहाई। तो भगवान सबसे ऐसे ही बोलत हैं। यह बात भी इसी से प्रकट हो रही है। भाई कोर्ट के बाहर निकलते ही बालक साथ हो लिए थे कि बालक वृंद देख अति शोभा लगे संग लोचन मनु लोभा। तो वहां तक बालक लौटते हुए फिर संग आए और वहीं से सब विदा किए गए। तो नेत्र और मन दोनों ही शोभा के दर्शन में लगे हैं, कैसे साथ छोड़ें। इसी से वे कोर्ट तक पीछे पीछे लगे हुए चले आए, इसलिए विदा करना कहे। यह बालकों के अतिशय प्रेम को बाबा गोस्वामी दास जी दिखा रहे हैं कि सभय सप्रेम विनीत यति सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आए सुपाई। कि अत्यंत भय प्रेम विनम्रता, सभय सप्रेम विनीत अति असकुच सहित दो भाई। कि अत्यंत भय प्रेम विनम्रता और संकोच के साथ दोनों भाई गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई। कि गुरु के चरण विंदों में यानी उनके चरण विंदों में मस्तक नवाकर और आज्ञा पाकर बैठते हैं। सभय क्योंकि देर हो गई थी कि जान विलंबु त्रास मन माही। सभय सप्रेम क्योंकि गुरु हैं और गुरु चरणों में प्रेम से प्रणाम करना चाहिए ही। कि राम ही सुमिरत रन भीरत देत परत गुरु पाए
तुलसी जिन्हई न पुलक तनु ते जग जीवत जाए, दोहावली में उल्लेख किया। तो सभय सप्रेम विनीत, विनीत क्योंकि प्रभु धर्म के रक्षक हैं। अब प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रह गए। अब जब गुरु ने आज्ञा दी तब बैठे। तो इस तरह गुरुपद पंकज नाई सिर आयसु, बैठे आयसु पाए, आयसु पाने के बाद तब बैठते हैं। तो इस तरह निसि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सब ही संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। मुनिबर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। रात आने पर मुनि ने आज्ञा दी और सभी ने संध्या वंदन किया। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। और पुरानी यानी पौराणिक और प्राचीन इतिहास की कथाएं कहते कहते दोपहर सुंदर रात्रि बीत गई। अब मुनिबर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। तब मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने जाकर शयन किया और दोनों भाई चरण मुनि के दबाने लगे। कि निसि प्रवेश मुनि आयसु दीन, निसि प्रवेश यानी रात्रि का प्रवेश हुआ। अब मुनि आयसु दीन्हा कि रात्र भर की चर्या यानी रात्रि के आचरण को यहां बाबा जी कहना चाहते हैं, इसीलिए रात्रि के प्रारंभ से ही प्रसंग कहना प्रारंभ किया। और मुनि आयसु दीन्हा कि गुरु की आज्ञा से ही पास से उठ सकते हैं। भाई धर्म कार्य में गुरु का दृढ़ और कड़ा रहना बहुत आवश्यक है कि जिससे शिष्य वर्ग नित्य के धर्मों से कभी विचलित ना हो, इसलिए गुरु आज्ञा दी। तो मुनि की सावधानता धर्म कार्य में दिखा रहे हैं बाबा गोस्वामी दास जी। और सब ही इस सबको आज्ञा दी और सबने आज्ञा का पालन किया, सबने संध्या वंदन किया और सभी को आज्ञा दी, जिससे सभी इस कृत्य से निवृत्त होकर कथा आकर सुने। भाई संध्या के बाद ही कथा का समय है। अब कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। पुरानी कथा इतिहास कि जो कथा कभी सुनी नहीं होती उसमें मन बहुत लगता है, और सुनी हुई कथा में मन कम लगता है, इसी से पुरानी कथाएं सुनाते हैं। मुनि विश्वामित्र जी ने ऐसी पुरानी कथाएं सुनाई कि उनमें मन ऐसा लगा कि दोपहर रात्रि बीत गई और कुछ भी मालूम नहीं चला। भाई जो समय भगवत कथा के कहने सुनने में व्यतीत होता है, बीतता है, वही सुंदर समय है। इसी से दोपहर रात्रि को रुचिर कहा बाबा गोस्वामी दास जी, और रुचिर विशेषण को देकर सत्संग के महत्व को दिखाया कि धन्य धरी सोई जब सत्संगा, कि आज आश्विन शुक्ला द्वादशी चांदनी छिटकी है, इसलिए भी रुचिर कहा। तो मुनिबर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। तब का मतलब कि जब कथा समाप्त हुई, कथा समाप्त होने पर, और यह रीति और बड़े का आदर और सम्मान को दिखा रहे हैं कि लगे चरण चापन दो भाई, कि सब काम गुरु की आज्ञा से करते आए। भाई कि बोले गुरु अनुशासन पाई, जब बोले तब भी अनुशासन पाए। तो जब राउर आय सुमय पावऊं, इधर कि गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। और आगे भी कहेंगे कि समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। किंतु यहां पर गुरु चरण दबाने में गुरु की आज्ञा का उल्लेख बाबा गोस्वामी दास जी ने नहीं लिखा। तो यह भी
अभिप्राय के साथ है कि यहां पर उत्तम सेवक का धर्म बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं कि चरण सेवा दोनों भाइयों ने अपनी ओर से किया और बार बार शयन की आज्ञा दिए जाने पर भी सेवा बंद नहीं की। जैसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे स्वयं कहते हैं कि बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। और यही उत्तम सेवक की रीति है। कहने का जो आशय है कि बिना कहे हुए स्वामी के चित्त में आया हुआ कोई कार्य करने वाला उत्तम और कहने पर करने वाला मध्यम श्रेणी का सेवक होता है। ठीक इसी तरह पुत्र के विषय में भी कहा गया कि जो बिना आज्ञा के ही पिता का कार्य करे वह उत्तम पुत्र है, और जो कहने पर करे वह मध्यम, और जो कहने पर भी न करे वह मल तुल्य है। और जो कार्य स्वामी के मन में आया भी नहीं पर सेवक के लिए उचित है, तो उसके करने वालों के विषय में क्या कह सकते हैं? कुछ कह ही नहीं सकते। भाई मुनि ने सब काम करने की आज्ञा दी पर चरण सेवा की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि मुनि ये जानते हैं कि ये हमारे नाथ हैं कि तब ऋष निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहु विद्या दीन्ही। और कहा गया है कि 3 जगह गुरु की आज्ञा मानना उचित नहीं है, अर्थात सेवा, भोजन और दान में आज्ञा नहीं माननी चाहिए कि सेवा भोजन दान में आज्ञा भंगन दोष, पुनि पुनि गुरुजन रो कहीं तऊ न की जय तोष। तो यही कारण है कि चरण दबाने के लिए दबाने की आज्ञा नहीं ली गई और दबाने लग गई। सेवा, दान और भोजन के अतिरिक्त शयन करने में, दंड प्रणाम करते समय, उठने में, संग पहुंचाने जानते हुए लौटने में अनेक बार आज्ञा देने के लिए भूषित किया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जब जोग विरागी, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। तो जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान लोग अनेक प्रकार के जप और योग यानी जप तप योग करते हैं। अते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। और वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए यानी प्रेम के अधीन होने से प्रेम पूर्वक गुरु विश्वामित्र जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। अब बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। मुनि विश्वामित्र जी के बारंबार कहने पर, आज्ञा देने पर तब प्रभु श्री राम जी ने जाकर शयन किया। तो जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। कि चरण को सरोरु कहकर कि वैरागियों के मन को भ्रमर बता रहे हैं कि करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे, अभिमत गति लहें। और करत विविध जप जोग कि जप और योग आदि समस्त साधन भगवान की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। कि करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावही। और ये सब साधन है और प्रभु श्री राम चरण की प्राप्ति फल है। जैसे भरद्वाज जी के वचन कि आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, आज सुफल जब जोग विरागू। असफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। और विरागी जप योग करते हैं, पहले वैराग्य का साधन करते हैं और जब साधन करके वैरागी हो जाते हैं
तब भगवत प्राप्ति के लिए जप और योग आदि करते हैं। वैराग्यवान होना भी भगवत प्राप्ति का एक साधन है जो विरक्त नहीं है और उसे प्रभु के चरणों की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती। तो तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलो तत प्रीते। सब प्रकार से भजन, सभी प्रकार के भजन से प्रेम रूपी भजन अधिक है। कि पन्न गारि सुन प्रेम सम, भजन न दूसर आन। उमा जोग जप दान तप, नाना व्रत मखनेम। राम कृपा नहीं करहि तस, जस नेह केवल प्रेम। कि जप योग आदि से प्रेम का महत्व विशेष है। भाई जप योग आदि से प्रभु मिलते हैं तो प्रेम से सेवक हो जाते हैं। मतलब वहां जप और योग से प्रभु का मिलन होता है, वो मिलते हैं, किंतु प्रेम से तो प्रभु सेवक बन जाते हैं। भाई विश्वामित्र जी ने श्री राम जी में प्रेम किया। विश्वामित्र जी का प्रेम भगवान के लिए याचक बनकर श्री अवधपुरी को जाते समय, धनुर्भंग के समय और श्री अयोध्या जी से विवाह के पश्चात विदा होते समय बाबा गोस्वामी दास जी ने दिखाया है कि एहू मिस देखऊं पद जाई, कर बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। और इधर कि कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। और इधर कि दीन असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। इसी से श्री राम जी विश्वामित्र जी के सेवक बने और कहा ही है, उसी को यहां चरितार्थ कर रहे हैं। प्रेम जनु जीते कि विश्वामित्र जी को भगवान अन्य किसी साधन से नहीं मिले, वरन उनके प्रेम ही भगवान को जीत कर यहां ले आई। इसी से वे चरण दबा रहे हैं। और जीते कहकर कि किसी साधन से जीते नहीं जा सकते, प्रेम से ही जीते जाते हैं प्रभु। तो बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। भाई सेवा में अत्यंत प्रेम दिखाते हैं कि मुनि के कहने से भी सेवा को नहीं छोड़ रहे हैं, बारंबार आज्ञा देने पर तब जाकर शयन कर ले जाते हैं। भाई एक दो बार की आज्ञा पर सेवा छोड़ देने से यह अश्रद्धा होती। भाई यदि सेवक एक ही बार के कहने से सेवा छोड़ दे तो समझा जाएगा कि उसकी हार्दिक इच्छा सेवा करने की नहीं थी, बस वो तो काम मन रखने के लिए आया था। और जैसे श्री राम जी की प्रीति गुरु सेवा में है, तो वैसी ही गुरु की प्रीति श्री राम जी में है कि बार बार आज्ञा मिलने पर भी सेवा को नहीं छोड़ा। कथा श्रवण में ऐसी प्रीति कि अर्धरात्रि प्रेम से सुनते रहे, और ऐसी गुरु भक्त की आज्ञा देने पर भी सेवा नहीं छोड़ते। तो ऐसी सेवा से गुरु महाराज को प्रसन्न कर लिया, तभी तो कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, इस तरह का आशीर्वाद मिला। तो रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। तो रघुबर गुरु जी के बार बार कहने के बाद, अर्थात लक्ष्मण जी अभी शयन नहीं करेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी को अभी अपने स्वामी अपने प्रभु श्री राम जी की सेवा करनी है, और सेवा के पीछे उनका शयन करना कहेंगे। भाई यदि मुनि ने आज्ञा दी होती तो लक्ष्मण जी की सेवा भंग हो जाती, और यदि आज्ञा देने पर सेवा ना करते, जाकर सो जाते, तो गुरु की आज्ञा भंग हो जाती। तो चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सछुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धर उर पद जल जाता।
श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाए हुए डरते हुए, लगाए हैं पर डर रहे हैं, अब प्रेम सहित और परम आनंद पाते हुए उसे चरण पखार रहे हैं, दबा रहे हैं। अब प्रभु श्री राम जी बार बार कहते हैं कि पुण्य पुण्य प्रभु कह सो वहु ताता, अब पौढ़े धरि उर पद जल जाता। बार बार कहते हैं कि भैया जाओ, सो जाओ, तब भी प्रभु लक्ष्मण जी चरण कमलों को हृदय में रखकर पड़े रहे, पौढ़े, सोए नहीं, उर लाए। लक्ष्मण जी श्री राम चरण अनुरागी हैं। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। प्रिय वस्तु को लोग हृदय से लगाते ही हैं, उससे प्रेम सूचित होता है। अब भय सहित लक्ष्मण जी दबा रहे हैं कि कहीं श्री राम जी के चरणों को कष्ट ना हो, दुख ना हो। तो पुण्य पुण्य प्रभु कह सो वहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। कि जिस भाव से श्री राम जी ने मुनि की सेवा की, उसी भाव से लक्ष्मण जी श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी तब श्री राम जी सोए, और वैसे ही जब श्री राम जी ने बारंबार आज्ञा दी तब ये लेटे, सोए नहीं। यहां पर पौढ़े लिखा है कि जागते रहे, लेटते रहे, यानी जागते हुए लेटे रहे, सोए नहीं। श्री लक्ष्मण जी राम सेवा में इस तरह से तत्पर हैं, ऐसे सावधान हैं कि अवध से बाहर श्री राम जी के साथ में रहने पर लक्ष्मण जी का सोना बाबा गोस्वामी दास जी ने कहीं नहीं दिखाया। जैसे कि शयन कीन रघुवंश मणि, अपाए पलोटत भाए। इधर उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सोवन मृदुबानी। अकचुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ बीरासन। यानी कहीं पे भी अवध के बाहर प्रभु के साथ लक्ष्मण जी सोए नहीं। और उर धरि पद जल जाता, कि उर धरि का भाव कि पहले उर के ऊपर यानी चरण का संयोग रहा, और उर में लगाकर, हृदय में लगाकर चरण दबाते रहे। और चापत चरण लखन उर लाए, और जब ऊपर चरण का संयोग न रहा तब चरणों को हृदय के भीतर रख कर, धारण कर, तब लक्ष्मण जी लेटे। तो भक्तजन, इस तरह आज श्रीनगर दर्शन प्रकरण यहीं पर समाप्त है, और अगले दिवस पर हम लोग प्रीतम प्यारी श्री जनक फुलवारी अर्थात पुष्प वाटिका प्रकरण का रसास्वादन करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।